हेलो दोस्तों, मैं विशाल हूँ और ये कहानी मेरे पड़ोस की भाभी की है। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा, लंबा, हरा कद और बड़ी बड़ी गहरी आंखें थी। उनकी मुस्कान ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। जब वो अपने बाल बांधती तो कुछ बाल उनकी गर्दन पर गिर जाते और बस आंखों को टिका देते। उनका पहनावा साधारण था लेकिन उनका व्यवहार उन्हें खास बनाता था। उनकी आवाज ऐसी थी कि सुनते ही आपको सुकून महसूस हो। वो जहां भी जाती अपनी माँ को खुश करके जाती और माँ उन्हें बहुत पसंद करती। वो दोनों हर जगह साथ नजर आती थी। लेकिन सच कहूँ तो मेरी भाभी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके आसपास का माहौल ही अलग होता। बस ऐसे ही सोचो, भाभी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी। भाभी और मेरी माँ के हर हाव भाव में एक जादू था। वो जहां भी जाती, वो उनके साथ ही जाती। एक दिन मैं सुबह से घर पर बोर हो रहा था और फिर मेरी माँ और भाभी शॉपिंग करके वापस आ गई। दोनों ही इतनी थकी हुई थी मानो पहाड़ चढ़ गई हो। मेरी माँ ने ऑर्डर दिया, विशाल, जाकर शरबत बनाओ। मैं मन ही मन सोच रहा था, अब तो मैं घर का बावर्ची बन गया हूँ, पर क्या करूँ? भाभी तो थी ही। उन्होंने भी दिल से शरबत बनाया। भाभी को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। सफेद सलवार सूट में वो एकदम मस्त लग रही थी। मैंने शरबत उनके हाथ में दिया और वो हंस पड़ी। भैया, वो हंसी किसी फिल्म के स्लो मोशन सीन जैसी थी। खैर, शरबत पीने के बाद भाभी ने मम्मी से कहा, भाभी, विशाल को मेरे साथ भेज दो। मेरे पास बहुत सारा सामान है, वो मेरी थोड़ी मदद कर देगा। मेरी खुशी शब्दों से परे थी। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, भाभी खुद कह रही हैं, चलो विशाल। मम्मी ने भी हामी भर दी। अब जब हम भाभी के घर पहुंचे तो देखा कि घर में कोई नहीं था। बच्चे स्कूल जा चुके थे और भैया अपनी नौकरी में व्यस्त थे। अंदर का माहौल एकदम शांत था। भाभी ने कहा, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर चली गई और मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। मैं इधर उधर देख रहा था। घर की दीवारों पर फैमिली फोटो लगी हुई थी। भाई की फोटो देखकर मैंने सोचा, अरे भाई, आप अपनी भाभी को इतना अकेला क्यों छोड़ते हो? तभी मेरी नजर मेरी भाभी पर पड़ी। मेरी भाभी वापस आई और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स थे। मैं सोच रहा था, भाई, आप जो भी खिलाओगे मैं खा लूंगा, लेकिन भाई के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसके पास बैठने पर हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई जादू हो रहा हो। मेरी भाभी बोली, विशाल, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। दीदी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मैं मन ही मन सोच रहा था, अच्छा लड़का नहीं, भाई जी, मैं तो आपके लिए एक खास लड़का बनना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी ने मम्मी से कहा, विशाल को मेरे साथ मेरे घर भेज दो, सामान बहुत भारी है, मैं उसे मेरे घर पहुंचाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। मम्मी ने हाँ कह दिया और मैं तैयार हो गया। जब मैं और भाभी उनके घर पहुंचे उस वक्त घर पर कोई नहीं था। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी इतनी रोमांटिक और लाजवाब है कि सुनते ही आपका बाबू उत्साहित हो जाएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी भी दबाएं ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल चले गए और भाभी के पति ड्यूटी पर गए हुए थे। भैया सुबह जल्दी ड्यूटी पर चले जाते हैं और शाम को देर से आते हैं। भाभी ने मुझे कुछ देर बैठने को कहा और भाभी अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद भाभी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आईं और वो वैसी ही मलाईदार मुलायम खुशबू लेकर आईं जैसे कहीं से फूलों का बगीचा छलक आया हो। सोफे पर बैठते ही वो मुझसे पूछने लगी,
अरे विशाल, ये बताओ वो सारा दिन घर पर क्या करते हैं? कुछ काम करते भी हैं या नहीं? मैंने हंसकर कहा, भाभी आपके भैया पूरे रोल मॉडल हैं। बस पढ़ाई और घर के काम, आपकी शॉपिंग देखकर उन्हें मजा आ रहा है। मैंने बातों ही बातों में भाभी से पूछा, तुमने ऐसा क्या खरीदा जो इतने घंटों से तुम गायब हो? भाभी मुस्कुराई मानो मैंने उनके दिल की बात छेड़ दी हो। वह उठीं और अलमारी खोलकर बोली, अच्छा, दीदी ने कुछ नहीं कहा। बताओ ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अब वह एक एक करके अपनी शॉपिंग दिखाने लगी। वह हर ड्रेस निकालती, बड़े प्यार से कंधे पर रखती और शीशे के सामने खुद को निहारती। कभी कभी पलटकर मुझसे पूछती, विशाल कैसा लग रहा है? और मैं हमेशा एक ही जवाब देता, भाभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। भाभी हर बार हंसती और उनकी मुस्कान सुबह की ताजी हवा की तरह होती। फिर वह लाल बॉर्डर बना देती। भाभी ने एक खूबसूरत साड़ी निकाली और उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने कहा, विशाल यह कैसी लग रही है? मैं सोच रही हूँ कि इसे किसी खास मौके पर पहनूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपकी यह साड़ी अपने आप में खास बन जाती है। भाभी मेरी बात पर हंस पड़ी और फिर उन्होंने एक सूट निकाला जो थोड़ा ढीला था। उन्होंने कहा, यह थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे फिटिंग चेक करनी पड़ेगी। मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब भाभी वह सूट लेकर अंदर चली गईं और मैं वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगा, भाभी यह सीन तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रहा है। अंदर से पानी की आवाजें आ रही थी और मैं एकदम खामोशी से सोच रहा था, इन भाभी के साथ समय इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आईं और उनका सूट थोड़ा ढीला था। वो आस्तीन ऊपर चढ़ाती रहीं और मेरी तरफ देखते हुए विशाल बोले, लगता है दर्जी के पास फिर जाना पड़ेगा। क्या बताऊं, कपड़े तो मैंने अपनी पसंद के खरीदे, लेकिन फिटिंग का झंझट तो हमेशा ही रहता है। मैंने मजाक में कहा, भाभी आप तो वैसे ही परफेक्ट हैं, इस दर्जी की कोई जरूरत नहीं है। भाभी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और फिर हंसते हुए बोली, बहुत होशियार बन रहे हो। अब जाकर ये कपड़े अलमारी में रख दो। चाय बनाते हुए मुझे लगा कि भाभी दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे देख रही हैं। मैंने पलट कर देखा। मैंने देखा तो वह सचमुच वहीं खड़ी थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, विशाल तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रुक गया। यह कुछ अलग था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी तुम भी बहुत अच्छे हो। चाय तैयार थी। मैंने उसे कप में डाला और ट्रे लेकर लिविंग रूम की ओर चला गया। हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पर होने वाली बातें बहुत हल्की फुल्की होती थी। कभी भाभी अपनी माँ की तारीफ करती तो कभी अपनी शॉपिंग के बारे में बात करती। मैंने भी उनकी बातों में थोड़ी हंसी मजाक का तड़का लगा दिया। जब चाय खत्म हुई तो मैं उठा और बोला, ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन भाभी बोली, अरे इतनी जल्दी क्या हो गया? रुको, मैं कुछ बनाती हूँ। खाना खाकर चली जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, नहीं भाभी, मैं अभी घर चलता हूँ, नहीं तो मम्मी पूछेगी कि इतनी देर क्यों लग गई। भाभी ने मुझे थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं कहता रहा, देवर जी आप शॉपिंग करके आए हैं, थक गए होंगे, अगली बार जब आऊं तो कुछ बना लेना। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार बिना कोई बहाना बनाए खाना जरूर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर भाभी। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। भाभी ने दरवाजा खोला और जाते हुए बोली, घर सुरक्षित पहुंच जाना। अपनी माँ से कह देना कि मैंने तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका।
मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, वैसे भी माँ को सब पता चल जाएगा। भाभी भी हंस पड़ी और मैं घर की तरफ चल पड़ा। पीछे देखा तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थी। वो हल्की सी मुस्कान और उनकी बातें दिन भर याद आती रहीं। भैया, 2-3 दिन बाद की बात है। मैं अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठा था, पर मेरा मन पढ़ाई में कम और भाभी की मुस्कान में ज्यादा लगा हुआ था। बाहर से माँ और भाभी की हंसी मजाक की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। भाभी कह रही थी, अरे माँ, विशाल आजकल तो बहुत व्यस्त हो गया है, तू तो उसे देख भी नहीं सकता। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब तो कॉलेज का लड़का है, उसे तो पढ़ना लिखना ही है। ये बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने किताब बंद की और बाहर चला गया। कमरे से बाहर आते ही भाभी की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, मुझे ये मिल गया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और पूछा, कैसी हो भाभी? वो हंसी और बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, सब तो ठीक चल रहा है, बस थोड़ा व्यस्त था। भाभी ने मजाक में कहा, अच्छा, इसका मतलब अब मिलने का समय नहीं है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। माँ भी मुस्कुराने लगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। भाभी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार जल्दी ही मिलेंगे। मैंने सिर हिलाया और बाहर चला गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा और वह हल्की सी मुस्कान मेरे दिमाग में घूमती रही। शाम को जब मैं घर लौटा तो माँ ने मुझे बताया कि भाभी ने फोन किया है। उन्होंने कहा, विशाल, भाभी ने कहा है कि जब तुम फ्री हो तो किसी काम से उनके घर आ जाना। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा और मैं सोचने लगा, भाभी ने खुद फोन किया है, जरूर कोई खास बात होगी। अगले दिन कॉलेज से लौटते हुए मुझे लगा कि मैं अपनी भाभी के घर आ रहा हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरी भाभी ने दरवाजा खोला। उसने मुझे देखा और कहा, अरे विशाल, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। मेरी भाभी ने कहा, विशाल, मुझे ऊपर वाली अलमारी से कुछ सामान निकालना है, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तुरंत कहा, हाँ भाभी, मुझे बताओ कि मुझे क्या निकालना है। हम दोनों ऊपर वाले कमरे में गए। मेरी भाभी ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। उसने ऊपर वाली शेल्फ में एक डिब्बा रखा है, उसे निकालो। मैं स्टूल पर चढ़ा, डिब्बा निकाला और नीचे आ गया। मेरी भाभी ने डिब्बा लेते हुए कहा, धन्यवाद विशाल, अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता। आप इसे कैसे निकालते हैं? तब भाभी बोली, विशाल, तुमने चाय पी है? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी नहीं। वह मुस्कुरा कर बोली, तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, भाभी, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। भाभी हंसी और बोली, अरे वाह, अब तुम मुझे चाय बनाओगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी चाय बनाने की कला देखती हूँ। मैं रसोई में गया और चाय बनाने लगा। भाभी दरवाजे पर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, विशाल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं थोड़ा शर्मा गया और कहा, भाभी, तुम भी बहुत अच्छी हो। चाय बनाने के बाद हम दोनों ने साथ में पी। हम बातें का। मुझे यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने मेरे लिए कुछ खास बनाया है। मैंने कहा, मम्मी, भाभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो वैसे भी पढ़ाई करनी है। मैं नहीं जा रहा। माँ जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे, पढ़ाई का बहाना मत बना। भाभी ने मुझे प्यार से बुलाया है। तुम्हें तो पता ही है कि जब भाभी कुछ कहती हैं
तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अब मम्मी को टोकने का सवाल ही नहीं था। मैंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रात हो चुकी थी और गली में सिर्फ हल्की पीली रोशनी थी। मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन मैं भाभी के घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा, तो दरवाजे की घंटी बजी। कुछ ही सेकंड में घंटी बजी और भाभी ने दरवाजा खोला और खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी। अरे आओ विशाल, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, भाभी बोली। मैं हंसता हुआ अंदर आ गया। घर में घुसते ही एक अलग सी खुशबू मेरी नाक में जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास डिश पक रही हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन भाई कहीं नजर नहीं आया। मैंने पूछा, भाई कहाँ है? भाभी किचन की तरफ गई और बोली, अरे वो किसी काम से बाहर गए हैं, देर से लौटेंगे। मैंने सिर हिलाया और फिर पूछा, छोटू कहाँ है? भाभी हंस पड़ी। वो पहले ही खाकर सो चुका था। मैं आज बहुत थका हुआ था। मैंने हल्के से सिर हिलाया और सोफे पर गिर पड़ा। भाभी रसोई में व्यस्त हो गई और मैं सोचने लगा, भैया ने ऐसी क्या खास चीज बनाई है जो इतने सारे बुलावे आ गए हैं। मैं सोफे पर बैठा सोच ही रहा था कि तभी रसोई से बर्तनों के खनकने की आवाज आई। भाभी खाना परोसने की तैयारी कर रही थी। अंदर से उठती खुशबू तेज होती जा रही थी और मेरा पेट और भी शोर मचाने लगा था। कुछ ही देर में भाभी ट्रे लेकर आईं और मेज पर रख दी। मुस्कुराते हुए बोली, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। मैंने ट्रे पर देखा तो उसमें गर्मागर्म आलू की सब्जी, घी लगे परांठे, ठंडी खीर और ताजा दही था। मेरा दिल भूख से भर गया। जब वह और खाने लगी तो मैंने कहा, वाह भाभी, परांठे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वह मुझे हंसाने लगी। फिर खाने के बाद बताओ कि परांठे कैसे बनते हैं। मैंने पहला निवाला तोड़ा, उसे आलू की सब्जी में डुबोया और मुंह में डाल लिया। सच कहूं तो स्वाद जादू जैसा था। मैंने उनकी तारीफ करते हुए कहा, भाभी, मम्मी हमेशा कहती हैं कि तुम्हारा बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया। भाभी हंस पड़ी और बोली, वाह, इतनी तारीफ करोगे तो अगली बार और भी प्यार से खिलाऊंगी। मैं बड़े चाव से खाता रहा और भाभी मेरे सामने बैठी बातें करती रहीं। थोड़ी देर में हंसी मजाक का सिलसिला चल पड़ा। बात शुरू हुई। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, वैसे आज आने में बहुत देर हो गई। मैं सोच रहा था कि शायद तुम आओगे ही नहीं। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी, मम्मी ने कहा था मुझे जाना है, इसलिए मुझे आना पड़ा। भाभी ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता। खाना खत्म हुआ तो भाभी खुद पानी लेकर आईं। मैंने हाथ धोए, टिश्यू लिया और कहा, भाभी, खाना बहुत मजेदार था, शुक्रिया। भाभी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, जब मन करे आ जाना। मैंने सिर हिलाया और घड़ी देखी। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। काफी दिन हो गए। भाभी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आईं और बोली, घर ठीक से पहुंचकर माँ को बताना कि खाना कैसा था। मैंने हंसते हुए कहा, जरूर बताऊंगा। रात शांत थी और हवा ठंडी थी। मैं गली से घर की ओर जा रहा था, लेकिन मन में भाभी की बातें, उनका अपनापन और वो प्यार भरा अंदाज याद आ रहा था। उस रात पेट में खाना तो था, लेकिन भाभी की मेहमान नवाजी ने दिल भर दिया। जब मैं घर पहुंचा, तो माँ अभी भी जाग रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ माँ, खाना बहुत बढ़िया था। मैंने जवाब दिया और पानी पीने के लिए रसोई में चला गया। माँ ने मजाक में कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी। उसने कहा, अब मैंने रोज वहां खाने का प्लान तो नहीं बनाया है। मैं हंस पड़ा। अरे नहीं माँ,
बात बस इतनी सी है कि भाभी ने मुझे इतने प्यार से पाला है कि मैं मना नहीं कर पाया। उसने सही किया। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी तारीफ करता है। वैसे भी शादी के बाद लड़कियां अपने मायके से निकल जाती हैं और अपनेपन की तलाश करती हैं। उसे भी तुमसे भाई जैसा लगाव हो गया है, माँ ने समझाते हुए कहा। मैं चुप रहा। माँ सही कह रही थी, पर पता नहीं क्यों भाभी का लगाव मुझे भाई जैसा नहीं लगा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे नींद नहीं आई। भाभी का हंसने का तरीका, उनकी बातें और वो अपनापन सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन सुबह उठकर मैं कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। नाश्ता करते समय मम्मी ने बताया कि आज फिर भाभी आ रही हैं। मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है, तो वो मेरे साथ कहाँ जाएंगी? मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में पूरा दिन पढ़ाई और दोस्तों से गप्पे मारने में ही निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो देखा कि मम्मी और भाभी बाजार से लौट आई थी। भाभी सोफे पर बैठी थी और मम्मी कुछ सामान अंदर रख रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो भाभी मुस्कुराई और बोली, सर, आप आ गए। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, मम्मी आज कॉलेज में थोड़ी व्यस्त थी। चाय बनाने के लिए रसोई की ओर जाते हुए भाभी बोली, अरे व्यस्त तो रहना चाहिए, तभी तो कुछ बना पाओगे। भाभी ने मजाक में कहा, अरे मम्मी, आपको इतना भी व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि आपके पास अपनों के लिए समय ही न हो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और उनके बगल में सोफे पर बैठ गया। आज आपने क्या खरीदा? मैंने पूछा। भाभी एक एक करके अपने शॉपिंग बैग दिखाने लगी। मैंने यह साड़ी मम्मी के लिए खरीदी है और यह सूट मेरे लिए है। देखो, मैंने यह कुर्ता तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम्हें कैसा लगा? मैं चौंक गया। हाँ, तुम्हें पसंद आएगा, इसीलिए तो खरीदा है। भाभी मुस्कुराई और बोली, मम्मी, तुम्हें व्यस्त तो रहना चाहिए बेटा, जब प्यार हो तो ले लो। अगर आप मुझे कुछ दे तो मुझे मना नहीं करना चाहिए। मैंने कुर्ता हाथ में लिया। वाकई बहुत बढ़िया था। रंग हल्का था। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाभी। वाकई बहुत बढ़िया है, भाभी ने हंसते हुए कहा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस पहनकर दिखाओ। एक दिन जब हम बातें कर रहे थे, मेरी माँ चाय लेकर आई। हम तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। भाभी और सास फिर से अपनी बातों में लग गई। मैं एक बात सोच रहा था, मेरी भाभी इतना ख्याल क्यों रखती हैं? क्या यह सिर्फ अपनेपन का एहसास है? फिर चाय खत्म करने के बाद मेरी भाभी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, ठीक है सासू माँ, अब मैं जा रही हूँ। मुझे बच्चों का भी ध्यान रखना है। माँ ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। भाभी उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। मैं भी अनजाने में उनके साथ दरवाजे तक आ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कल विशाल से मिलोगे या फिर व्यस्त रहोगे? मैं थोड़ा चौंका। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल फिर आना। मुझे कुछ नई डिश ट्राई करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट करो। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। भाभी चली गईं और मैं वापस कमरे में आ गया। रात को माँ ने मुझे बताया कि भाभी को अच्छा लगता है जब तुम उनसे बात करते हो। क्या तुम ऐसा करते हो? शादी के बाद जब बहू मायके से दूर होती है तो उसे अपने परिवार की याद आती है। वह तुम्हें छोटा भाई लगता है, तभी तो तुम उस पर इतना ध्यान देते हो। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर सुबह उठते ही माँ ने कहा, विशाल, आज बाजार से कुछ सब्जियां ले आना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में चलता हूँ।
नाश्ते के बाद जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अचानक मेरी नजर भाभी के घर की तरफ गई। उनका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे भाभी की कही बात याद आ गई। भाभी ने मुझे कुछ नए व्यंजन बनाने के लिए बुलाया था। मैंने खुद को समझाया, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं बाजार जाऊंगा। मैंने धीरे से उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में भाभी दरवाजे पर आ गईं। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराईं और कहा, अरे वाह, मैंने तो मजाक में कहा था और तुम सच में आ गए। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस यही लगा कि तुम्हारी नई डिश बहुत स्वादिष्ट है। भाभी ने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ। मैं अभी खाना बना रही थी। मैं अंदर गया। घर में हल्की सी खुशबू आ रही थी। शायद कुछ मसालेदार बन रहा था। भाभी रसोई में चली गई और मैं सोफे पर बैठ गया। अंदर से उनकी आवाज आई, वैसे विशाल, तुम सच में बहुत अलग हो। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। भाभी हंस पड़ी। वो बोली, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बिना किसी झिझक के खुलकर बात की जा सकती है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। तभी भाभी एक ट्रे में नाश्ता लेकर आई। पहले इसे चख कर देखो, फिर बताना कैसा लगा। मैंने पहला निवाला खाया और स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। भाभी, ये तो लाजवाब है। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए और भी ट्राई करूंगी। मैंने थोड़ा सा सर हिलाया पर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाभी की ये निकटता सिर्फ स्नेह थी या इसके पीछे कुछ और भावनाएं छिपी थी। मैं नाश्ता खत्म करने ही वाला था कि अचानक भाभी ने पूछा, वैसे विशाल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ और है? मैंने उनकी तरफ थोड़ा आश्चर्य से देखा और हंसते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मुझे लगा कोई तो होगा ही, तुम तो इतने बूढ़े हो। मैंने मजाक करते हुए कहा, अगर होता तो मैं तुम्हें पहले बता देता। तुम तो मेरी भाभी हो ना। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब तुम चाय पियो। चाय के बिना नाश्ता अधूरा है। मैंने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगा। भाभी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा और कहा, ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। माँ ने मुझे बाजार से सब्जियां लाने को कहा था। भाभी ने सिर हिलाया। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। अच्छा लगता है जब तुम आते हो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जब मैं बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटा तो माँ रसोई में थी। मैंने उन्हें पीछे की मेज पर रखते हुए कहा, माँ, आपने जो भी मांगा था वो सब मैं ले आया हूँ। माँ हंसी और बोली, अरे वाह, आज तो बिना देर किए। मैं मजबूरी भरी मुस्कान के साथ वापस आया और कहा, नहीं मम्मी, बस ज्यादा भीड़ नहीं। और मैंने भाभी की बातचीत सुनी। अरे आज इतनी सुबह? माँ ने पूछा। हाँ माँ, बस आपसे मिलने का मन कर रहा था और सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ समय बिताऊं। भाभी ने खड़े खड़े जवाब दिया। मैं किताब के पन्ने पलटने लगा पर मेरा ध्यान बाहर की चीजों पर था। विशाल कहाँ है? भाभी ने अचानक पूछा। माँ बोली, वो अंदर पढ़ाई कर रहा है, बड़े मन से पढ़ रहा है। आजकल भाभी थोड़ी हंसी, अच्छा लग रहा है। किसी ने उसे बहुत डांटा है, तभी तो इतना ध्यान लगा रहा है। माँ भी हंसी। अरे नहीं, वो तो बस समझदार हो गया है। उस दिन पढ़ाई करते करते अचानक मन भारी लगने लगा। मैंने किताबें बंद की और बाहर जाने के लिए उठ मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। हॉल में पहुंचते ही भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, हमारी बातों का असर तो हुआ है। साहब, वो भी बाहर आ गए हैं।
मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, नहीं भाभी, मैं तो बस अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेना चाहता था। भाभी ने एक पल मेरी तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोली, ठीक है, वरना मेरा मन हमारी बातें सुनने का कर रहा था। मैं थोड़ा चौंका। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ और कह पाता, उससे पहले ही मम्मी हंस कर बोली, ठीक है, ठीक है, अब बैठ जाओ और भाभी से बात करो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं सोफे पर बैठ गया और भाभी भी उसके सामने बैठ गईं। उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में माँ चाय लेकर आईं और हम सब साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियों के बीच भाभी ने पूछा कि विशाल की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने सामान्य तरीके से जवाब दिया, ठीक चल रही है। भाभी ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस ठीक है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखा और उनमें एक अलग सी चमक थी। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगता है कि आजकल तुम मेरी बहुत चिंता कर रही हो। भाभी ने सिर झुकाकर चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, हाँ, शायद उनकी ये बातें जंचने लगी हैं। यह सुनकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन वह किसी और काम में व्यस्त थी। जब मेरी भाभी उठकर अपने कमरे में चली गई, तो मैंने अपनी भाभी की कही हुई बात अपनी माँ को बताई। मेरी माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, तुम बिना वजह गलत सोच रही हो। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं रात को उनसे इस बारे में पूछूंगी। शाम को जब मेरी भाभी और माँ बातें कर रही थी, तो मेरी माँ ने अचानक मेरी भाभी से पूछा, बेटी, तुम विशाल की इतनी चिंता क्यों करती हो? मेरी भाभी एक पल के लिए चुप हो गई। आवाज थोड़ी धीमी हुई और बोली, मम्मी, दरअसल विशाल मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिलाता है। मैं कमरे के अंदर से यह सब सुन रही थी और मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। भाभी ने आगे कहा, मेरा भी एक भाई था, बिल्कुल विशाल की उम्र का। वह भी ऐसा ही था, सीधा सादा, खुशमिजाज और सबसे सहज। लेकिन कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण वह हमें छोड़कर चला गया। मामी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, अरे, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत दुखी थी। भाभी की आवाज में थोड़ी उदासी थी। वह बोली, जब से मैंने विशाल को देखा है, मुझे उसमें अपने भाई की झलक दिखाई दी है। वही मासूमियत, वही अंदाज। शायद इसीलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे उनसे इतना लगाव हो गया है। उनका ख्याल रखना, उनसे बातें करना, ये सब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई अभी भी मेरे साथ है। मैं कमरे के अंदर ये सब सुन रहा था और खुद पर गुस्सा भी हो रहा था। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मेरी भाभी का व्यवहार अजीब है, पर सच कुछ और ही था। वो मुझे अपने भाई जैसा मानती थी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि कई बार हम किसी के व्यवहार को अनजाने में ही गलत समझ लेते हैं, पर हर बार उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। मैंने मन ही मन अपनी भाभी से माफी मांगी। अब जब भी मेरी भाभी मुझसे प्यार से बात करती तो मुझे सुकून मिलता, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी ही गलती थी। यह किसी और वजह से नहीं, बल्कि विशाल द्वारा अधूरे रिश्ते को जीने की एक छोटी सी कोशिश थी। कहानी में विशाल को जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, उससे सच की अहमियत पता चलती है। उसकी भाभी की नीयत में छिपा झूठ एक दिन उजागर हो जाता है, जो सभी को चौंका देता है। यह उस समय का कड़वा सच है, जिसे झूठ और छल से छुपाया गया था। विशाल के लिए यह एक सीख है कि सच चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे छुपाने से परेशानी बढ़ती ही है। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, सच का अनुसरण करना हमेशा सही रास्ता होता है। जीवन में अगर हम
अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो एक दिन वह हमें घेर लेता है और हमारी असलियत सबके सामने आ जाती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। कहानी में विशाल की भाभी का व्यवहार और उसके साथ रिश्ता हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बहुत जरूरी है। भाभी का व्यवहार छलकपट से भरा था और इससे उसके परिवार में विश्वास का संकट पैदा हो गया। हर रिश्ते में, चाहे वह पारिवारिक रिश्ता हो या दोस्ती का, विश्वास की नींव सबसे मजबूत होती है। अगर यह विश्वास टूट जाए तो कोई भी रिश्ता टूट सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम रिश्तों में खुद को पूरी तरह से ईमानदार नहीं रखते हैं, तो हमारे हर गलत कदम की वजह से हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। किसी को धोखा देना या सच छुपाना हमारे रिश्ते को कमजोर बनाता है, इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए हमें हमेशा पारदर्शी और ईमानदार रहना चाहिए। कहानी में विशाल को एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे अपनी मां और भाभी के बीच सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और जटिल परिस्थितियां वे हमेशा सामने आते रहते हैं, लेकिन उनसे डरने की बजाय हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। इसके अलावा विशाल ने अपनी मां से जो सलाह ली, उसने उसे एक नई दिशा दी। इसने उसे अपनी जिम्मेदारी समझने और अपने पारिवारिक मामलों पर सीधे और खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। यही वह सबक है जो हमें सिखाता है कि अगर हम जीवन में अपनी समस्याओं का खुलकर सामना करते हैं, तो हम उनका समाधान करने में सक्षम होते हैं। कहानी दिखाती है कि भाभी ने अपने निजी फायदे के लिए ऐसा झूठ गढ़ा जिससे पूरे परिवार को नुकसान हो सकता था। विशाल की मां ने बहुत समझदारी से काम लिया और अपने परिवार की स्थिति को बचा लिया। इसने हमें सिखाया कि जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, खासकर जब बात परिवार या रिश्तों की हो। समझदारी और धैर्य से काम लेकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हमें किसी की सच्चाई पता चलती है या जब कोई हमें धोखा देता है, तो हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत होती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें सोच समझकर और शांति से काम लेना चाहिए। कहानी में दिखाए गए किरदारों द्वारा दिया गया संदेश यह है कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी और वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भाभी ने अपनी वफादारी का उल्लंघन किया तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ा। इसके बाद जब विशाल ने अपनी मां के साथ मिलकर इस स्थिति को संभाला तो उसे एहसास हुआ कि परिवार की खुशहाली और एकता को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हर परिस्थिति में परिवार के प्रति अपनी वफादारी और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। अगर हम परिवार में एकता और सामंजस्य बनाए रखें, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भाभी की कहानी में यह किरदार इस बात का प्रतीक है कि हमें किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। भाभी ने विशाल की अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि हमें हर किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी तुरंत भरोसा करने से पहले उसकी सोच और उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। आंख मूंदकर भरोसा करना कभी भी मुसीबत का सबब बन सकता है। इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वह है रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता की ताकत और जीवन में चाहे जो भी हो, समस्याओं का समझदारी से समाधान निकालने की जरूरत। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और जीवन के हर पहलू का जिम्मेदारी से सामना करना चाहिए। इस कहानी के पात्रों और उनके अनुभवों से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति का समाधान करने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से सोचें और काम करें, तो
तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भविष्य में ऐसी और भी कहानियां होंगी। हम आपके लिए मजेदार और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में।